इस समय हम मंथन कर रहे हैं कि HRTC को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो प्रेजेंटेशन MD साहब ने दी है जो कि सरकार को भी दी जाएगी और कैबिनेट में भी दी जाएगी, लेकिन आज पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको थ्रू किया है कि हमारी क्या स्थिति है। और इसलिए आज की मुख्य फोकस तो यही था कि खर्चे घटाओ और आय बढ़ाओ, और उस पे हमें वर्क करना है कि किस ढंग से हम आय बढ़ा सकते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन हम समय पे दे पाए, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं बीच में। गवर्नमेंट हमें जो है ग्रांट भी दे रही है। हमने सरकार का भी आभार जताया है कि वो लगातार HRTC को रन करने में मददगार हो रही है, लेकिन उसके साथ ही हम भी सरकार के जो भी निर्देश हैं उनका पालन कर रहे हैं। जैसे फ्री कंसेशंस हैं, ये सरकार की कमिटमेंट है, लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं उसको। और उसके बाद अन इकोनॉमिकल रूट्स हैं जो कि घाटे पे रूट चल रहे हैं। हम वेलफेयर स्टेट हैं, हमें लोगों को अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचाना है, तो वो रूट्स का भी बहुत बड़ा घाटा हमें हो रहा है। और उसके बाद जो है हमें कर्मचारियों को पे कमीशन भी देना है और OPS भी देनी है। वो सारी चीज़ें उस प्रेजेंटेशन में आई हैं कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है, किस पे। और हमें सरकार जो है लगभग 700 करोड़ रुपया के आसपास हमारे पर एनम दे रही है, और सरकार के निर्देश पे जो हमारा खर्चा हो रहा है वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशन में हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं और यहाँ पे ना तो कोई हवाई सेवा है, ना ही कोई रेल सेवा है, और सारा दारोमदार बसेस पे ही है, और उसमें भी HRTC पे बहुत है। तो HRTC को आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए, तो उसके दूरगामी कदम क्या उठाए जाएं कि HRTC एक वायबल ऑर्गेनाइजेशन बने और आत्मनिर्भर बने, आत्म सक्षम बने। और साथ ही साथ जो है हम अपने कर्मचारियों का वेलफेयर, अपने पेंशनर्स का वेलफेयर, वो हम किस ढंग से कर सकते हैं। तो ये बातें हुई हैं, और इसके साथ ही कुछ इश्यूज हैं जिन पे HRTC का प्रबंधन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है इजाज़त मांगता है। वो सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं, लेकिन डेली वेजेस को हमने 375 रुपये मिलते हैं, 400 देने का फैसला किया है। तो दूरगामी क्या नीति हो सकती है कि हम, क्योंकि अभी आप प्रेस में भी लगातार आप देखते हैं कि लगा दिया जाता है कि जी HRTC की बस यहाँ खड़ी हो गई, तो हम फ्लीट चेंज करने के प्रयासरत हैं। अभी हम लगभग 297 इलेक्ट्रिक बसेस का हमने टेंडर कर दिया, फाइनलाइज स्टेज पे हो गया। कंसेशंस को लेकर भी अलग अलग बातें चल रही, क्या वो जारी रहेंगी जो आपकी कमिटमेंट्स हैं? नहीं, देखिए, ये तो अभी तक पहले तो मैं बसेस का आपको बता रहा था कि हम 297 जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसका टेंडर हमारा फाइनल स्टेज पे है। गवर्नमेंट ने गारंटी उसकी दे दी है। तो उसके बाद हम 25 इलेक्ट्रिक बसेस एक अलग से HRTC ओवर एंड अबव इसके HRTC खरीद रही है। फिर 24-25 वॉल्वोज जो है कि वॉल्वो का फ्लीट हम बदल रहे हैं। हमने पहले भी कहा था
कि हम वॉल्वो का फ्लीट बदल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अति उत्साह में हमारे खिलाफ खबरें लगा रहे हैं कि वॉल्वो खड़ी हो गई। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि हम 25 बसें 24 बसें पहले हमारी चलती हैं, हाँ सर, और हम पूरा ही फ्लीट बदल रहे हैं, और हमने जब उसका टेंडर करने का फैसला कर दिया और हमने पैसा उसका लिया, उपलब्ध कर दिया, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि प्रेस वाले भी सही में रखें। 50वां साल HRTC का चल रहा है और ये बड़ा गौरवपूर्ण साल है HRTC के लिए। ये ऐसे ही हम जहाँ पे बड़ी बस चलती है हमारी, कोई 42, 47 या 52 सीटर बस चलती है, उसकी जगह जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम टेम्पो ट्रैवलर को वो कर रहे हैं। तो 100 टेम्पो ट्रैवलर का टेंडर भी हमने कर दिया है, और उसके बाद 250 डीजल बसें भी हम खरीदने जा रहे हैं। तो प्रयास लगातार चल रहा है। आप देख रहे होंगे सबसे वाइब्रेंट बोर्ड है ये, और इनोवेशंस के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और हमारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगातार आ रहे हैं और सब चिंतित हैं। हम ड्राइवर्स की भी भर्ती कर रहे हैं, हम कंडक्टर्स की भी भर्ती कर रहे हैं, तो कदम उठा रहे हैं। ऐसा है कि मैं तो आपकी बिरादरी से भी जल्दी चलने की कोशिश मत करें कि इन्होंने कंसेशन हटा दिया, और एक बुलेटिन तो चलता ही इसलिए है सिर्फ जो है HRTC को बदनाम करने के लिए। हमारा सबसे आग्रह है, आप सब हिमाचल वासी हैं, और HRTC के प्रति जो है भाव जो है हमारा वो सही होना चाहिए, क्योंकि जो सब लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा जो है सॉफ्ट कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। बाकी तो क्या महिलाओं के लिए चर्चा हो रही, क्या बढ़ोतरी का नहीं, ऐसा है कि ये फैसला तो सरकार का फैसला था, ये बोर्ड का फैसला नहीं था। तो ये ऐसी बात है, हम किस ढंग से अपनी आय को बढ़ाएं और किस ढंग से हम अपने ऑपरेशन को जो है खर्चों में हम कटौती कर सकें। हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है तनख्वाह में जाता है, पेंशन में जाता है और डीजल खरीद में जाता है। ये 3 हमारे मेजर वो हैं। हमारे सिर्फ 231 रूट फायदे में हैं, 231, जो 50 रुपए तक के फायदे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और उसके बाकी जो है हम लगभग 3200 रूट चलाते हैं। मेजॉरिटी घाटे में है, लेकिन हम इसकी किसी को शिकायत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम लोगों के भले के लिए भी काम करना पड़ता है, तो हम उनको चला रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब सरकार हमें कहती है कि आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाओ, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। और हमारे MD साहब ने आज प्रेजेंटेशन दी है, काफ़ी लेंथी प्रेजेंटेशन है हर पहलू पे, कि हमारे खर्चे क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, दूरगामी क्या नीति हो सकती है HRTC के लिए, उस पे पेपर वर्क चल रहा है। सर, कितना घाटा अभी तक हम माने HRTC? नहीं, देखिए, घाटे को हम इस ढंग से क्या कैलकुलेट करें। हमारी बहुत ज़्यादा देनदारियां हैं। हम प्रदेश के हमारे जो कर्मचारी हैं, हम उनके आभारी हैं। हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये साथ हमारे काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ढंग से हम जो है उनके जो ड्यूज हैं उनको किस ढंग से हम दे पाएं, कहाँ से हम पैसा अर्जित कर सकते हैं। तो कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब बोर्ड की मीटिंग हो रही है, अब कोई कह रहा है जो है ये मिनिमम 5 रुपये किराया है, अभी हम ले रहे हैं। पूर्व भाजपा सरकार ने 7 रुपये किया था इलेक्शन के पहले, जो है फिर वापस ले लिया। तो अब ठीक है, कुछ लोग लगातार जो है अपने बुलेटिन की सैंटिटी के लिए शाम को घोषणा कर देते हैं कि आज महिलाओं को भी हटाया जा रहा है, आज किराया भी बढ़ रहा है। वो उनको मुबारक है। हम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट काम कर रहे हैं। ये दोनों फैसले आज नहीं हुए हैं। हाँ सर, डोडा में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद क्या डिसाइड हुआ? अभी जो बस सेवा वहाँ के लिए नहीं, देखिए, हमने वो बस सेवा चलाई थी,
और एक अच्छी सेवा थी। लेकिन हमें वहाँ से चंबा से रिकमेंडेशन आई है कि इसको, क्योंकि बॉर्डर की परिस्थितियों को देखते हुए जो वहाँ पे आतंकवाद की गतिविधि हुई है, हमें वो रूट सस्पेंड करने का हमें मजिस्ट्रेट ने जो है रिक्वेस्ट भेजी थी, तो इसलिए हमने उसको रोकना है। हमारी चल रही है सर्विस, लेकिन अगर क्योंकि उस पर्टिकुलर बस के लिए हमें रिकमेंडेशन आई है तो हमने रोकना पड़ा है। सब कंडक्टरों की नियुक्तियां आदेश कब तक जारी होगी? सब कुछ तैयार है, अब बस उनको स्थान देने की बात है, और पूरा मेरिट पे हुआ है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू फर्स्ट टाइम भर्ती हुई है कंडक्टर्स की, नहीं तो आज दिन तक HRTC खुद करता था, लेकिन इस बार कमीशन से भर्ती हुई है और कुछ दिनों में ये जो है उनको स्टेशन दे दिए जाएंगे। और सेकेंडली ड्राइवर्स की भर्ती भी कार्ड्स पे है।